Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English unit 1 reading B Beautiful Blue Planet. In this video lecture we will see question answers. So let's start. Question, answer the following questions. दिए गए questions के answer दीजिए. So question 1, in what sense have expression beautiful blue and pretty planet been used by the poet? Sense means earth, expression means अभिव्यक्ति, ब्यूटीफुल ब्लू मीन्स सुंदर नीला, प्रीटी प्लैनेट मीन्स सुंदर ग्रह. सो अभिव्यक्ति ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रीटी प्लैनेट कवि के द्वारा किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? सो द एक्सप्रेशंस ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रीटी प्लैनेट आर यूज्ड टू रिफर दैट आवर प्लैनेट इज फिल्ड विथ beauty. Since most of the part is covered in water, it is given the named of beautiful blue. Water makes the planet blue and gives a kind of beauty. Nature on the planet makes it beautiful. So जो expression है beautiful blue and pretty planet वो इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है वो सुंदरता से भरा हुआ है. एंड सिंस मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड इन वाटर इट इज़ गिवन द नेम्ड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू. सिंस मीन्स चूँकि मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी अधिकतर जो पार्ट है वो कवर्ड यानी ढका हुआ है, यानी कि जो ग्रह है, ग्रह का जो मोस्ट पार्ट है, अधिकतर जो पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है. एंड इट इज़ गिवन द नेम्ड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू. और इसने क्या दिया है? उसने ये नाम दिया है, सुंदर नीला का नाम दिया है. वाटर मेक्स द प्लैनेट ब्लू एंड गिव्स अ काइंड ऑफ ब्यूटी. जो जल है वो प्लैनेट को कैसा करता है? वो प्लैनेट को नीला बनाता है. एंड गिव्स अ काइंड ऑफ ब्यूटी, और वो सुंदरता का प्रकार देता है. नेचर ऑन द प्लैनेट मेक्स इट ब्यूटीफुल. सो प्लैनेट में जो नेचर है, प्रकृति है, वो इसे क्या करता है? ग्रह को सुंदर बनाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लेसन्स हैज नेचर टॉट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो प्रकृति ने हमें क्या शिक्षा दी है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, रीजन दीजिए. सो आंसर, द नेचर हैज टॉट अस टू बी अवेयर ऑफ द डिटेरियरेशन ऑफ इट. आवर ओशंस हैव बिकम black with oil. Forests are all gone now. Ground has become sickly brown. Our white clouds are filled with acid rain. We should save it from such dismal end. For this, we should become a smarter caretaker of it. So, our nature has taught us to be aware. Be aware means जागने के लिए. Of the deterioration means पतन of it. सो प्रकृति ने हमें शिक्षा दी है कि हम इसके पतन के लिए सजग हो जाए, इसके पतन से सजग हो जाए. और ओशंस हैव बिकम ब्लैक विथ ऑयल. ओशंस मीन्स होता है महासागर. हमारे जो महासागर है वो तेल से काले हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं. रेन फॉरेस्ट्स यानी वर्षा का जंगल, अब वर्षा का जंगल नहीं है, वे चले गए हैं. ग्राउंड्स हैज़ बीकम सिकली ब्राउन. और जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो कैसे हो गए हैं? बीमार हो गए हैं और भूरे हो गए हैं. और वाइट क्लाउड्स आर फिल्ड विथ एसिड रेन. एसिड रेन मीन्स अम्ल वर्षा. सो हमारा जो सफ़ेद बादल है वो अम्ल वर्षा से भरा हुआ है. वी शुड सेव इट फ्रॉम सच डिस्मल एंड. डिस्मल एंड का मतलब होता है भयावह अंत. तो हमें इसे भयावह अंत से सुरक्षा करना चाहिए, मीन्स बचाना चाहिए. फॉर दिस वी शुड बिकम अ स्मार्टर केयर टेकर ऑफ इट. सो इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? स्मार्टर, बुद्धिमान संरक्षक बनना चाहिए. केयर टेकर मीन्स संरक्षक होना चाहिए. सो इसलिए हमें स्मार्ट केयर टेकर्स बनना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज दैट यू आर द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट. ह्यूमन बींग्स हैव कॉज्ड several problems for you. List out the problems that the elements that make the
planet face। मान लीजिए कि आप ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट हैं और मनुष्य की वजह से आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें उन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है जिसमें कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। सो रिवर यानी नदी को कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। आई कैन नॉट फ्लो फ्रीली, पीपल थ्रो गार्बेज इनटू अस, दे थ्रो the dead bodies of man and animals too. The waste of factories and industries also make me impure. Flow means बहना, freely means स्वतंत्र रूप से। मैं स्वतंत्र रूप से नहीं बह सकती। And people throw garbage into us. लोग इसमें क्या डालते हैं? Garbage means कूड़े कचरे फेंकते हैं। They throw the dead bodies of man and animals too. वे जो डेड बॉडीज़ है मनुष्यों के एवं एनिमल्स जानवरों के डेड बॉडीज़ है उनको भी फेंक देते हैं। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो मेक मी इम्प्योर। मीन्स जो फैक्ट्रीज है एंड इंडस्ट्रीज है इनके जो वेस्ट है वो भी मुझे अशुद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट है ट्रीज़ को क्या क्या समस्या आ रही है। वी कैन नॉट लिव अवर ओन लाइफ, पीपल मे कट अस व्हेनेवर दे नीड the place. How can we make the air pure? How can water cycle be maintained regular? So trees पेड़ क्या कहते हैं? We cannot live our own life. हम अपना स्वयं का लाइफ सर्वाइव नहीं करते हैं, हम अपनी लाइफ स्वयं नहीं जीते हैं। People may cut us whenever they need the place. यानी लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमें काट देते हैं। How can we make the air pure? अब ऐसी कंडीशन में हम हवा को कैसे शुद्ध करें, प्योर कैसे करें। How can water cycle be maintained regular? जो वाटर साइकिल है यानी जल चक्र है वो ऐसे में कैसे नियमित रूप से मेंटेन होगा। नेक्स्ट है एयर, वायु को क्या क्या समस्या आती है। I cannot make the air pure. The smoke of plants, vehicles, etc. are very harmful for me. If trees are less, I cannot make the air pure. हवा क्या कहती है? I cannot make the air pure. मैं हवा को शुद्ध नहीं कर सकती। The smoke of plants and vehicles, etc. are very harmful for me. Harmful means नुकसानदायक। तो जो व्हीकल्स है, प्लांट्स है ना, प्लांट्स है, व्हीकल्स है, ये इनकी जो स्मोक है, इनकी जो धुआं है वो क्या कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इफ़ ट्रीज़ आर लेस आई कैन नॉट मेक द एयर प्योर। यदि ट्रीज़ बहुत कम मात्रा में है, लेस है, ऐसी कंडीशन में मैं हवा को प्योर नहीं कर सकती, शुद्ध नहीं कर सकती। नेक्स्ट बर्ड्स यानी चिड़िया को क्या क्या समस्या आती है। ट्रीज आर बीइंग कट कंटिन्यूसली वेयर वी लिव इन फ्यूचर, वेयर वी माइग्रेट, स्कॉचिंग हीट, impure air, impure water, how will we survive? So birds क्या कहती है, trees are being cut continuously where we live in future, means पक्षियाँ कहती है कि जो पेड़ है वो कंटिन्यू लगातार काटे जा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम इन फ्यूचर कहाँ रहेंगे, वेयर वी माइग्रेट, हम कहाँ प्रवास करेंगे, कहाँ आवास करेंगे। स्कॉचिंग हीट, impure air, impure water, how will we survive? स्कॉचिंग हीट यानी झुलसाने वाली गर्मी और अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, how will we survive? अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल्स यानी जानवरों को क्या क्या समस्या आती है। वी हैव नो फूड टू ईट इन द प्लेन्स, varieties of fruit trees have been vanished, we are wandering for seeking shelters, men have used the land for their various purposes. So animals जानवर क्या कहते हैं, we have no food to eat in the plains, यानी मैदान में हमारे खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। varieties of fruit trees have been vanished, और जो फलों की जो वृक्ष है उनके जो प्रकार है वो क्या हो गया है, वैनिस्ड यानी गायब हो गए हैं। वी आर वॉन्डरिंग फॉर सीकिंग शेल्टर्स,
सीकिंग यानी मांगना, शेल्टर मीन्स शरण। हम शरण मांगने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एंड मैन हैव यूज्ड द लैंड फॉर देयर वेरियस पर्पसेस मीन्स लोगों ने क्या किया है, जितनी भी ज़मीन है अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने ज़मीन का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? ग्रेजुअली आई एम लूजिंग माई फर्टिलिटी, टॉप सॉइल लेयर इज washed away in flood. I am affected by the released chemicals and contaminated water from the industries. So यहाँ पे जो सॉइल है, ज़मीन है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? आई एम लूजिंग माई फर्टिलिटी, मैं अपनी जो उर्वरता शक्ति है वो मैं खो रही हूँ। टॉप सॉइल लेयर इज़ वॉश्ड अवे इन फ्लड, और बाढ़ से जो ऊपरी परत है वो उनका अपक्षय हो चुका है। I am affected by the released chemicals and contaminated water from the industries. and industries से आने वाले जो वाटर है, रसायन है, और जो यूज़ हुए जो वाटर है उनकी वजह से, दूषित वाटर है उनकी वजह से मेरी जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स, यानी अगला संरक्षक कौन है? So answer, the caretakers will be the protectors of the beautiful blue. Means protectors यानी रक्षा करने वाले। तो अगला जो केयर टेकर्स होगा ब्यूटीफुल ब्लू यानी सुंदर नीला ग्रह, सुंदर नीला ग्रह की रक्षा करने वाले ही होंगे अगले संरक्षक यानी केयर टेकर्स। नेक्स्ट है लिस्ट इन द टेबल बिलो द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड इन्वायरमेंट अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो प्रकृति एंड पर्यावरण है उनके क्रियाकलापों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पहले वो कैसे थे, अब कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। फीचर्स यानी विशेषताएं, हाउ वर दे बिफोर, वो पहले कैसे थे, हाउ आर दे नाउ, अब कैसे हैं। सो ओशंस, ओशंस यानी महासागर, महासागर कैसे थे, पहले थे ब्यूटीफुल ब्लू यानी सुंदर नीले, अब कैसे हैं, ब्लैक विथ ऑयल, अब तेल से काले हो गए हैं। द फॉरेस्ट्स यानी जंगल, जंगल कैसे थे, देयर वॉज रैन फॉरेस्ट इन एबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में पहले वर्षा का जंगल था, वर्षा वाले जंगल थे। एंड अब कैसे हैं, ग्राउंड इज अ सिकली ब्राउन, अब जो ज़मीन है, जो भूमि है, मैदान है, वो कैसे हो गए हैं, बीमार हो गए हैं और भूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है द क्लाउड्स, बादल, बादल पहले कैसे थे, हैड फ्रेश वाटर, पहले शुद्ध जल रखते थे, अब फिल्ड विथ एसिड रैन, एसिड रैन मीन्स अम्ल वर्षा, अब किससे भरे हुए हैं, अम्ल वर्षा से भरे हुए हैं। नेक्स्ट द प्लेन्स, जो मैदान है, ज़मीन है, वो कैसे थे, पहले ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन्स, पहले अनाजों से भरे हुए थे, अब कैसे हैं, बैरन विथ एरोजियन, अब क्या हो गए हैं, वो अपक्षय से बंजर हो गए हैं, बैरन हो गए हैं। नेक्स्ट द एयर, हवा, हवा पहले कैसी थी, इजी टू ब्रीथ, सांस लेने में आसानी होती थी, अब द एयर इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, अब सांस लेना असंभव सा हो गया है। केयर फॉर नेचर एंड द अर्थ, प्रकृति और पृथ्वी के लिए केयर, केयरिंग एंड स्मार्ट, पहले के लोग केयरिंग थे एंड स्मार्ट यानी बुद्धिमान थे, अब केयरलेस एंड लेस स्मार्टर यानी केयरलेस हो गए हैं एंड कम बुद्धिमान। So I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.